दोस्तों, अक्सर हम अपनी सफलता को अपनी अगली सैलरी हाइक या पदोन्नति से नापते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीरी वो नहीं जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप बचाकर काम पर लगा देते हैं। अगले 5 साल आपकी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स, सुनहरे वर्ष बन सकते हैं, बशर्ते आप दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर मजबूत नींव की दुनिया में कदम रखें। 3 रास्तों का चुनाव, एक नई कहानी। कल्पना कीजिए 3 भाइयों की, आर्यन, ईशान और कबीर। आर्यन दिखावे का शौकीन, इसने सोचा कि समाज में इज्जत महंगे फोन और ब्रांडेड जूतों से मिलती है। उसकी सैलरी का 40% हिस्सा किश्तों EMI में जाता था। 5 साल बाद उसके पास चीजें तो बहुत थीं, लेकिन बैंक बैलेंस शून्य था। ईशान डरपोक और सुरक्षित, उसने पैसा बचाया तो सही, लेकिन उसे निवेश करने से डर लगता था। उसने सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रखा। 5 साल बाद महंगाई ने उसके पैसे की वैल्यू कम कर दी। वो सुरक्षित तो था, लेकिन अमीर नहीं। कबीर, अनुशासित निवेशक। कबीर ने 5-4-3 रूल को समझा। उसने अपनी जरूरतें कम रखीं और इंडेक्स फंड व स्टॉक्स में अनुशासन के साथ निवेश किया। शुरुआत में उसके पास आर्यन जैसी चमक धमक नहीं थी, पर 5 साल बाद उसके निवेश से मिलने वाला ब्याज उसकी महीने की सैलरी के बराबर पहुंचने लगा। 2. क्यों फेल हो जाते हैं 90% लोग? द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी बाधा पैसा नहीं, बल्कि अधैर्य, इम्पेशेंस है। कंपाउंडिंग एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें पहले 3 साल जमीन के अंदर फैलती हैं। बाहर कुछ नहीं दिखता। लोग सोचते हैं पेड़ मर गया है और पानी देना बंद कर देते हैं। जब आप निवेश शुरू करते हैं तो पहले 2-3 साल आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा। आपका दोस्त नई कार ले रहा होगा और आप अभी भी पुरानी बाइक पर होंगे। यही वो समय है जहां 5-4-3 नियम आपकी ढाल बनता है। 3-5-4-3 का गणित, आपकी सफलता का रोड मैप। पहले 5 साल, द रेजिस्टेंस फेज। यहां आपको खुद से लड़ना है। हर महीने का निवेश आपको बोझ लग सकता है। ये आपके अनुशासन की परीक्षा है। इस दौरान आपका पैसा सिर्फ जमा हो रहा है। 2. अगले 4 साल, द मोमेंटम फेज। अब जादू शुरू होता है। आपका पैसा अब खुद पैसा पैदा करने लगा है। अब गिरावट में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही इतना हो चुका होगा कि मूलधन सुरक्षित रहेगा। 3. आखिरी 3 साल, द वेल्थ फेज। यहां कंपाउंडिंग की रफ्तार एक्सपोनेंशियल हो जाती है। इन 3 सालों में उतनी वेल्थ क्रिएट होगी जितनी पिछले 9 सालों में भी नहीं हुई थी। 4. निवेश का सुनहरा नियम। मशहूर निवेशक चार्ली मंगर ने कहा था, पहला $100,000 या 10 लाख रुपए बनाना सबसे मुश्किल काम है। उसे बनाने के लिए चाहे आपको कहीं से भी कटौती करनी पड़े, करो। लेकिन एक बार वो बन गया तो फिर आप थोड़ा रुक सकते हैं। आज आपको क्या करना चाहिए? बजट का ऑटोमेशन करें। सैलरी आते ही निवेश का हिस्सा कट जाना चाहिए। जो बचे उसमें घर चलाएं। एसेट्स खरीदें, लायबिलिटीज नहीं। ऐसी चीजें खरीदें जिनकी कीमत बढ़े, जैसे स्टॉक्स, जमीन, गोल्ड, न कि ऐसी जिनकी कीमत शोरूम से निकलते ही गिर जाए। निष्कर्ष, आपका भविष्य आपके आज में छुपा है। 5 साल बाद आप कहां होंगे, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप आज कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप आज कितना छोड़ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अगले 5 साल तक साधारण दिखने के लिए, ताकि बाकी की पूरी जिंदगी असाधारण जी सकें? याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाना दिमाग का नहीं, बल्कि स्वभाव, टेम्परामेंट का खेल है। दोस्तों, आज आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ कार्तिक है, जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमक रही है, पर अंदर से कर्ज के बोझ तले दबी है। दूसरी तरफ साहिल है, जिसने आज थोड़े त्याग का रास्ता चुना, ताकि कल वो आर्थिक रूप से आजाद, फाइनेंशियली फ्री हो सके। एक रास्ता आज की खुशी का है और दूसरा कल की आजादी का। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे? कार्तिक का लग्जरी लाइफस्टाइल या साहिल का रास्ता? अपनी सोच और अपना फैसला नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट आपके खुद के लिए एक संकल्प बन सकता है। आपको आज का यह वीडियो कैसे लगा, हमें इन कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक लाइक ह्यूमन मोटिवेट करता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल जानकारी मिस न करें।